स्वागत है आशु जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदर परम सुंदर में दंतम पीतांबरम प्रियनयनम परमं पवित्रम उदयति दिवाकरिणिवोज्ज्वलतां एकान्तं विघ्नेश्वर सकल विघ्न हरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं त्रिगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायण देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणीवंशा प्रदीपा जयतु मेघा श्यामला कोमलांगं जयतु पृथ्वी भारिणा स्वदीय एवमे विशत मानस राजहंसा प्राणप्रयाणि समये कफवात पित्तैः कंठाविरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। श्री राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरो कोटि प्रणाम। मेरो कोटि प्रणाम। ब्रज की रज चंदन बनी माटी बनी अबीर। ब्रज की रज चंदन बनी माटी बनी अबीर। कण कण में माधव बसे श्री कृष्ण स्वरूप। ब्रज की महिमा अपार है, ब्रज रस की है खान। ब्रज रज माथे पर चढ़ा, ब्रज है स्वर्ग समान। ब्रज की रज भक्ति बनी, ब्रज कान्हा को रूप। कण कण में माधव बसे कृष्ण समान स्वरूप। राधा ऐसी बावरी कृष्ण मिलन की आस। छलिया मन ही ले गयो अब किस पर विश्वास। ब्रज की रज मखमल बनी कृष्ण भक्ति का राग। गिरिराज की परिक्रमा कृष्ण चरण अनुराग। बंसी बटी यमुना बहे राधा संग ब्रज धाम। कृष्ण नाम की लहरियां निकले आठों याम। गोकुल की गलियां भली कृष्ण चरण की थाप। अपने माथे पर लगा धन्य भाग भई आप। ब्रज की रज माथे लगा रटे कन्हैया नाम।
जब शरीर प्राणन तजे, मिले कृष्ण को धाम। ब्रज की रज जाकू मिली, बाकी चाहन शेष। ब्रज की चाहत में रहे, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रज की महिमा को कहे, को वर्णे ब्रज धाम। जहाँ बसत हरि हर सांस में, श्री राधे और श्याम। जहाँ बसत हर सांस में, श्री राधे और श्याम। अनंतपुर, कंदर्प, दगन पटियान, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, जगदेक वंद करुणेक सिंह, सच्चिदानंद घन परमात्मा, परात्पर पर ब्रह्म एवं भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण इस चरण बिंदु में मेरा कोट नमन एवं श्री कृष्ण भगवान की अगाधनीय शक्ति श्री राधा रानी के चरणों में मेरा कोट नमन एवं समस्त भगवत भक्त कथानुरागी भक्त मातृशक्ति भगनी बांधव सभी को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोर पान। पिछले वक्तव्य में हमने श्रवण किया कि जब महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुना रहे थे, तब देवता उनके पास अमृत कलश लेकर के आए। तो सुखदेव जी ने उनकी हंसी बना दी और उनसे कह दिया, तुम्हारा अमृत कांच है और हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण मणि है। तुम कांच की तुलना मणि से कर रहे हो और कांच भी तो नहीं है। आपका अमृत तो मात्र एक कांच का टुकड़ा है और उस टुकड़े को लेकर के तुम मणि लेना चाहते हो। जब इस प्रकार देवताओं का अनादर हुआ तो देवता गण मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने श्री सुखदेव जी की शिकायत की और उन्हें बताया कि उन्होंने हमें किस प्रकार कथा सुनाने से मना कर। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि देवो चिंता मत करो, देखते हैं 7 दिन बाद परीक्षित की क्या गति होती है। अगर परीक्षित को सदगति प्राप्त हुई तो कोई बात नहीं है, अगर लेकिन परीक्षित को सदगति प्राप्त नहीं हुई तब हम बात करेंगे श्री सुखदेव की। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 7 दिन के बाद परीक्षित को तो मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो ब्रह्मा जी से रहा ना गया और सभी ऋषिगणों को बुला करके उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू लगाया और जिसमें एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया और एक पल्ले पर ब्रह्मा जी ने समस्त मुक्ति के साधन रख दिए। लेकिन जाता महत् गणः सर्वे विस्मयं परमं युयाः। भागवत जी का महात्मा अधिक होने के कारण भागवत जी का पल्ला भारी रहा, अन्य सब साधन हल्के पड़ गए।
जब यहाँ सब ऋषिगणों ने भी देखा, देवगणों ने भी देखा और साक्षात ब्रह्मा जी ने भी देखा, तो उन्होंने जब इस दृश्य को देखा तो यहाँ कहने पर मजबूर हो गए वो, मैंने रे भगवत द्रुपम शास्त्र भगवते कलो पठना श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। अब सबने मान लिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ने से एवं सुनने से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। वैकुंठ का वह अधिकारी हो जाएगा कब? जब वो श्रीमद् भागवत महापुराण को मन से सुन लेगा। भागवत जी में सुनने की भी विधि बताई गई है, किस प्रकार से भागवत जी का श्रवण करना चाहिए। अब आगे श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, लेकिन सप्ताह कथा उन्होंने सनकादि कुमारों से सुनी। अब सौनक जी पूछते हैं, सूत जी, मैंने सुना है नारद जी एक जगह पर अधिक देर तक नहीं ठहर सकते, तो उन्होंने किस कारण से और किस स्थान पर इस कथा को 7 दिन सुना, यह बताने की कृपा करी। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, एक बार की बात है, विशालापुरी भद्र का आश्रम में सनकादि कुमार सत्संग करने के लिए आए थे और उन्होंने वहां देखा कि नारद जी जो है उनके पास आए, तो उन्होंने सोचा, देखिए आज हमारे भाग्य उदय हो गए, क्योंकि आज हमें ऐसे संत का दर्शन हो गया जो हर समय मुख पर नारायण नारायण नाम रखते हैं। और नारद जी को तो सभी जानते हैं, किसी से भी पूछ लेना, कहीं भी आप टीवी सीरियल में कोई नाटक इत्यादि चल रहा हो और किसी के भी हाथ में बीड़ा हो, नारायण नारायण कर रहा हो, बच्चा बच्चा बता देगा कि ये नारद जी है, क्योंकि पता है कि उनकी पहचान ही नारायण है। तो नारायण जी, वो नारद जी को आते देखा तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे मुनीश्वर, आप इस प्रकार चिंता तो कहाँ से आ रहे हैं, आपका इतनी जल्दी आगमन हुआ, ये हमारा सौभाग्य है, परंतु आज आप में वो छवि नहीं दिख रही जो एक ऋषि में होती है। आज आप हमें चिंता तो दिखाई दे रहे हैं। ऋषि महात्मा तो चिंता दूर करने का कार्य करते हैं, आज आप किस प्रकार चिंता तो। तब नारद जी ने बड़े करोड़ स्वर में कहा, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। हे मुनीश्वरों, मैं पृथ्वी को उत्तम जानकर यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि तीर्थों में भ्रमण करता रहा, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिली, मेरे मन को वह संतोष प्राप्त नहीं हुआ जिस संतोष को पाने के लिए मैं धरती लोक पर, पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आया। आज यहाँ की स्थिति बदल चुकी है। कल अधर्म के मित्र कलयुग ने सारी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य बना लिया है। जहाँ देखो वहां अधर्म ही अधर्म, यहाँ दया धर्म इत्यादि तो अब रहा ही नहीं है। पंडित पाखंडी हो गए हैं, पाखंड निरतः संतो, संत ब्राह्मण भी आजकल इस कलयुग के प्रभाव से पाखंडी होते जा रहे हैं और विरक्त संग्रही हो गए हैं। आज यहाँ कुछ पहले जैसा नहीं बचा, जैसा सतयुग में रहा, त्रेता युग में रहा, द्वापर युग में रहा। आज मुझे बड़ा कष्ट होता है जब मैं संसार को देखता हूँ। नारद जी ने और बताया सनकादि ऋषि कुमारों को
कि मुनीश्वरों, आजकल घर में स्त्रियों की प्रभुता चल रही है। जो कह दे वो होता है। पहले हमारे भारत में माना जाता था कि अतिथि देवो भव। लेकिन अब क्या है, एक दंपत्ति परिवार एक गांव में रहा करते थे। अब पत्नी उनकी थोड़ी आलसी थी। एक दिन मेहमान आ गए कुछ घर पर। तो मेहमान आ गए तो उन्होंने जब मेहमान को देखा, बोले अभी आ गए, उन्हें नाश्ता इत्यादि कराया। अब पत्नी सोचने लगी, अरे अगर ये रुक गए तो शाम का खाना बनाना पड़ेगा। तुरंत पति से बोली, अरे इनसे कहो अब ये चले जाएं यहाँ से। पति ने तुरंत, अच्छा आप ये बताइए और सब ठीक है? ठीक है। अब आप कब जा रहे हो? अच्छा, रिश्तेदार भी ऐसे थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं अब हम यहाँ रुकने आए, हम जाएंगे कम से कम नहीं तो 2-3 दिन तो रुकेंगे। इतना सुना, पति ने कहा ठीक है। अब चुपचाप गए किचन में और बता दिया कि ये तो यूँ कह रहे हैं 2-3 दिन और। पत्नी बोली अच्छा। हाँ। अब खाना रात का हुआ। रात में पति और पत्नी दोनों ने प्लान बनाया कि आप सुबह होते ही मुझसे लड़ने लग जाना खाना बनाने के पीछे। हमने लड़ाई हम झूठ मूठ का लड़ेंगे, आपस में 1-2 बर्तन आप गिरा देना, ये समझेंगे भाई इनमें तो लड़ाई होगी, अब हमें यहाँ से निकल ये भाग जाएंगे। पति ने कहा ये सबसे अच्छा आइडिया, ऐसा ही करेंगे। अब सुबह उठे और सुबह उठते ही लड़ने लग गया एक दूसरे से। अरे तुमने चाय क्यों नहीं बनाई? उसने मना कर दिया, मैं नहीं बना रही, आपको पीनी है आप बना लो। अब दोनों में झूठ मूठ की लड़ाई होने लगी, एक दूसरे की ओर बर्तन वैसे ही फेंकने लगे वो। और पति पत्नी दोनों चीख चीख कर, ऐसा लग रहा था मानो बहुत जोर की लड़ाई है। अच्छा, रिश्तेदार भी उनके एक तरीके माने जाए तो बहुत उच्च कोटि के थे मेहमान। उन्होंने क्या करा कि वो भी घर के दूसरे कमरे में जाकर बैठ गए, कान में रुई लगा। अब उन्हें लगा, जब रिश्तेदारों की आवाज नहीं आई, पत्नी बोली ऐसा लगता है चली गई। अच्छा, पति ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है इनके लग गई हो, रोने का झूठ मूठ का नाटक कर रही। तो उन्होंने पूछा आप रो रही हो, आपकी कहीं लगी तो नहीं? बोले मैं रो थोड़ी नहीं रही थी, मैं तो नाटक कर रही। पति बोला तो मैंने भी कोई तुम्हें मारा थोड़ी ना था, मैंने भी नाटक किया था। इतने में रिश्तेदार बोल पड़े अंदर से, अरे हम भी गए थोड़ी नहीं है, हम भी तो नाटक ही कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, खाना बनाइए हम खाकर ही जाए। तो कहने का अर्थ यह है कि जिस भारत में अतिथि देवो भव का भाव रहा करता था, आज मेहमानों के आने से कष्ट सा लगता है। ये कलयुग का प्रभाव है। यहाँ सारे सलाहकार हो रहे हैं, पत्नियों की चलती है घर में, जबकि होना यह चाहिए कि भाई आप अपनी किचन संभालो और हमारे व्यापार से आपको कोई लेना देना। हमारा व्यापार हम देखेंगे, अपना घर आप संभालो। लेकिन आजकल तो पत्नियां जो हैं, आप व्यापार में ज्यादातर डिस्कस करती हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले राजा हुआ करते थे तो वो कुछ बताते भी नहीं थे, सभा हुआ करती थी उनकी, रानियां पूछती थी आज क्या हुआ, बोले तुम्हें क्या मतलब, कुछ भी हुआ हो हमारी सभा, हम जो फैसला करेंगे। तो यहाँ नारद जी ने बताया कि ये तो ठहरी स्थिति कलयुग की, लेकिन मेरे निजी दुख का कारण क्या है वो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं सब जगह घूमता हुआ एक उत्तम स्थान की खोज में श्री राम वृंदावन यमुना जी के तट पर आया। तो वहां मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। वहां में कि एक युवती, बड़ी सुंदर युवती है,
और जिसकी चारों ओर बहुत सुंदर स्त्रियां हैं, उसकी सेवा कर रही हैं, कोई पंखा कर रहा है, कोई उसे समझा रहा है, और दो वृद्ध पुरुष उसके सामने पड़े हैं और जो अचेत हैं, जोर जोर से सांसें ले रहे हैं। जब मैंने यह दृश्य दूर से देखा तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। अब मैंने वहां तो मैंने कहा कि अगर मैं जाता हूँ भाई, स्त्रियां हैं, इनकी दिमाग की कोई पता नहीं रहती है, कब क्या कर दूं, जाना ठीक है नहीं है। इधर मेरा मन नहीं माना, क्योंकि संत का स्वभाव ही होता है कि दया बिनु संत कसाई और दया करी तो आफत है। नारद पास पहुंचे तो कुछ नहीं कहा, चुपचाप जा रहे थे कि भक्ति महारानी की नजर पड़ गई। उन्होंने देखा हाँ, हाथ में बीड़ा है, ये मेरी जरूर सहायता करेंगे। तुरंत खड़ी हो गई, रोका, बोले हे महात्मन, आप कहाँ जा रहे हो, आप मेरी चिंता को दूर कीजिए। भवो साधु क्षणम तिस चिंतात मपि नाशया, मेरी चिंता का नाश की। देवर्षि नारद ने जब उनसे पूछा, अरे देवी आप कौन हो, पहले आप हमें अपना परिचय दीजिए, ये स्त्रियां कौन है, ये पुरुष कौन है, और आपका दुख का कारण क्या है, ये सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब नारद जी कहते हैं कि उस युवती ने हमें उत्तर दिया, अहम भक्ति नित्याता इमो में तयनो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। अब उन्होंने बताया कि देवर्षि, मैं भक्ति हूँ और यह दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। काल के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए हैं और ये सब गंगा आदि नदियां मेरी सेवा के लिए यहाँ आई हुई है। देवर्षि ने पूछा, अच्छा भक्ति देवी हो आप? हाँ। तो देवी आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ, आप अपने बारे में विस्तार से बताइए। तब भक्ति देवी ने कहा, उत्पन्ने द्रवणे साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिद् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरो जीर्तां गता। मैं दक्षिण भारत से उत्पन्न हुई, उत्पन्ने द्रविड़ेशाहम वृद्धि कर्नाटक, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई। गुर्जरो जीर्ताम गता, एवं गुजरात में आकर के मैं जीर्ता को प्राप्त हो गई। यहाँ पाखंडियों ने मेरे अंग भंग कर दी, करके वृंदावन में आई तो मेरे साथ एक चमत्कार हो गया। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी, वहां हमारे साथ जब हम वृंदावन में आए तो एक आश्चर्य हुआ कि वृंदावन में आते ही मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र अभी भी वैसे के वैसे थके मांदे पड़े हुए हैं, अचेत अवस्था में। हे ईश्वर, हे मुनवर, आप करुणा निधान है, आप कृपा करके मेरे पुत्रों को चेतना देने का कार्य। देवर्षि नारद ने कहा, देवी यह दारुण कलयुग है, यहाँ अब ना तपस्या रही है, ना दान है, ना दया है, ना धर्म है, आज यहाँ कुछ नहीं बचा।
इसी के कारण ये मान लीजिए पूरी पृथ्वी दुख ग्रसित है। आजकल जिसका संयम बना हुआ है केवल वही ज्ञानी है। लेकिन आपके मुखारविंद से जब मैंने यह सुना कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी, तो मैं तब नारद जी ने कहा, जब इतना भक्ति महारानी के मुख से सुना कि वृंदावन को पाकर के वे पुनः युक्ति बन गई, तो उन्होंने कहा कि वृंदावन से संयोगात पुनः तुम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य चा। अरे इस वृंदावन को पाकर के आज आप पुनः युक्ति हो गई। धन्य है वृंदावन, धन्य है श्री हरि का धाम, जहाँ जिसे प्राप्त करके पृथ्वी देवी ने पुनः अपने युवती रूप को प्राप्त किया और जहाँ सदैव पृथ्वी नृत्य करती रहती है। धन्य है वृंदावन धाम। अब भक्ति देवी ने जब यह सुना कि ये दारुण कलयुग की वजह से हो रहा है, तो देवर्षि नारद से प्रश्न किया कि नारद महर्षि, आप एक बात हमें बताइए। जब राजा परीक्षित को यह पता जब यह कलयुग इतना खराब है, तो राजा परीक्षित ने इसे स्थान ही क्यों दिया, आने ही क्यों दिया। और राजा परीक्षित को तो छोड़िए, यह अधर्म होते श्रीहरि भगवान नारायण ने भी देखा और वे अभी भी देख रहे हैं। अरे इस कलयुग को आकर के नष्ट क्यों नहीं कर देते। नारद जी ने कहा, देवी बड़ी विडंबना है, केवल कलयुग का एक गुण ऐसा है जिस गुण के कारण आज कलयुग को स्थान दे दिया गया है। तो देवर्षि नारद की बातों को सुनकर भक्ति महारानी कुछ समझ नहीं पाई। बोली, क्या गुण है इसके अंदर, अरे मुझे तो अवगुण अवगुण दिखाई दे रहे हैं, कोई एक गुण तो दिखा दीजिए। बोले, आप नहीं समझोगी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम को गमन कर रहे थे, तब उन्हें पता थी कि भाई कलयुग आने वाला है, तो उन्हें यह पता थी कि एक ना एक गुण कलयुग को ऐसा देना चाहिए, सब प्रभु की इच्छा से होता है, जिसमें जिस कारण भक्तों को यह कलयुग भी प्रिय लगे। तो ये उन्हीं की कृपा है इस कलयुग के ऊपर। अच्छा, क्या कृपा है। क्योंकि जब दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की नजर कलयुग पर पड़ी, तो ये दीनों के समान उनके चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं अधर्म नहीं करूंगा। परंतु क्या करूं, अधर्मी हूं, अपनी आदत से बाज भी नहीं आ। राजा परीक्षित ने कहा, तुझ में कोई ऐसा गुण है जिसे जिससे मैं तुझे स्थान दूं। तब उन्होंने देखा कि हाँ, एक गुण है। क्या है वो। यत् फलम नास्ति तत्सा नायोगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। जो फल अन्य योगों में तपस्या समाधियों से नहीं प्राप्त होते हैं, वो आज कलयुग में अगर हम एक बार भी ठाकुर जी का मन से कीर्तन करें, संकीर्तन करें, तो अवश्य हमें उनकी प्राप्ति होती है। वो फल हमें मिल जाता है जो ऋषि मुनि तपस्याओं से प्राप्त करते थे। ये गुण देखा केवल, इस गुण के कारण ही कलयुग को स्थान दिया भगवान श्री हरि ने। अच्छा, हाँ। और देवी, आप तो भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय हो। आपके बगाने पर वहां नीचों के घर भी चले जाते हैं, और वो कहीं गए थोड़े ना है।
वो तो यही है। हम सभी के बीच में मानो तो भगवान है, वरना पत्थर तो है ही। आपको मानना है, आप तो भक्ति हैं, आप ही के कारण तो, जब आप ही कहोगी कि प्रभु ने ऐसा कैसे होते देख लिया, तो भक्त क्या कहेंगे? अरे आपको तो भगवान की हाँ में हाँ रखनी चाहिए। भगवान की मर्जी में कोई बड़ा राज छिपा हुआ होता है। अगर भगवान आज आपको कष्ट दे रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा कष्ट दे करके ज्यादा सुख देना चाहते हैं। और आप अगर सुख पहले मांगोगे तो वो थोड़ा सुख दे देंगे, कष्ट आगे आपसे ज्यादा आए। लेकिन भक्त तो कष्ट को ही प्रिय समझते हैं। अब जब इतना सुना नारद जी के मुखारविंद से, अपनी भी महिमा भक्ति महारानी ने सुनी, और कलयुग के बारे में भी उन्होंने सुना, तो कहने लगी, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाक्यय्या ध्रुव पद्म पिया यत कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे देवर्षि, आपके उपदेश को धारण करके कयाधु नंदन प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली, और आपकी ही कृपा से ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त किया। हे देवर्षि, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और देवों के भी ऋषि हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ, मैं बारंबार आपको नमस्कार। आपने आकर के मेरा कष्ट तो दूर कर दिया, अब आकर के आप कृपा कर मेरे पुत्रों का भी कष्ट दूर कीजिए। उन्होंने देखा कि वाकई में ज्ञान वैराग्य तो अभी तक नहीं उठे। नारद जी ने बहुत आवाजें लगाई, उनके नाम से उन्हें पुकारा, नहीं जब वो उठे तो गीता के पाठ किए, श्री वेदों के पाठ, उपनिषदों के श्लोक उनके कानों में उच्चारण किए, परंतु वो किसी भी प्रकार से नहीं। जब भी वे उच्चारण करते, थोड़े उठते, फिर जमाई लेकर के सो जाते। नारद जी बड़े दुखी, बोले अब क्या करा जाए, कैसे इनकी निंदा को तोड़ूं मैं, कैसे इन्हें चेतना में गाऊं। अब जब नारद जी को उलझा हुआ देखा, तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे देवर्षि, आप इनके लिए सत्कर्म कीजिए, ये सत्कर्म से अवश्य उठ जाएंगे। नारद जी ने ऊपर की ओर देखा, कहने लगे, अरे तो अब तक मैं क्या कर रहा था, ये भी तो सत्कर्म ही था। आकाशवाणी ने कहा, देवर्षि, अब तक जो आपने सत्कर्म किए वो अपनी इच्छा से किए, अब ऋषियों की इच्छा से कीजिए, संतों की इच्छा से कीजिए। जाइए, आपको वह सत्कर्म कोई संत, कोई सच्चा संत ही बताए। इतना कह करके आकाशवाणी समाप्त हुई। अब देवर्षि नारद सोचने लगे, इन्होंने भी गुप्त रूप में बता दिया, अब ना जाने वो कौन सा सत्कर्म है जिसे करने से मैं इनकी चेतना ला सकता हूँ। नारद जी बड़े चिंतातुर हैं। सब जगह बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिलते हैं, पूछते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ उनके नारद जी के साथ, तो ऋषि मुनियों ने सोचा, सुना जब जैसे कि नारद जी आ रहे हैं, तो मौन हो गए। किसी किसी ने तो मौन व्रत धारण कर लिया। कई ऋषि मुनि तो अपने आश्रम को छोड़ करके चले गए।
बोले जिसका उत्तर देवर्षि नारद के पास नहीं है उसका उत्तर किसके पास होगा। सब जब ऋषिगणों से सलाह मशवरा उन्होंने किया लेकिन उत्तर कुछ नहीं पाया तो देवर्षि नारद ने कहा कि अब कोई हमें इसका उत्तर नहीं बताएगा, अब हमें स्वयं से ही तपस्या करनी है। क्योंकि जहां तक मुझे पता है तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व जगत तप बल विश्व सकल जग त्राता, तप बल रुद्र करे संघारा, तप बल शेष धरे महिया भारा। तप बल से ही सब कुछ संभव है, अब मुझे भी तप बल ही करना पड़ेगा। यह सोच करके वे भद्रका आश्रम में आए और भद्रका आश्रम में आकर के जब वे सनकादि मुनीश्वरों से मिले हैं उनको प्रणाम किया और कहा आप दिखते तो 5 वर्ष के हो परंतु हो पूर्वजों को भी पूर्वज। अब उन्होंने कहा देवर्षि आपका संकट क्या है, आप संकट बताइए। बोले हमें यही संकट है कि ज्ञान वैराग्य उठ नहीं रहे, उन्हें उठाने के लिए मैं क्या करूं, कौन सा ऐसा सत्कर्म होगा। मैं तो तपस्या करने यहाँ आया था लेकिन आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। सनकादि ऋषियों ने कहा अरे इसका उपाय तो बहुत सरल है, लेकिन आज समय हो चुका है तो इससे आगे का श्रवण हम अगले वक्तव्य में करेंगे। श्री सनकादि कुमार बड़ा सुंदर बड़े सुंदर दृष्टांतों के साथ समझाते हैं देवर्षि नारद को भागवत जी के महत्व को। और उसके बाद भागवत जी सनकादियों से ही नारद जी श्रवण करते हैं। एक सुंदर से संकीर्तन के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम। देखिए जब भगवान हमें प्राप्त जब हमारा समय आता है हरि को प्राप्त करने का तो क्या होता है कि वे हमें संकेत देते हैं। और क्या संकेत देते हैं, देखिए भक्ति महारानी को संकेत मिला कि नारद जी की प्राप्ति नारद जी से वे मिली यानी संत मिलन हुआ। तो यहाँ बड़ा सुंदर भाव है कि जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी बाणी हरि गुण गाए, तेरी बाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना तेरा प्रभु से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में वो नजर हरि आए, सब में वो नजर प्रभु आए, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना तेरा प्रभु से मिलन होगा। देखिए नारद जी संत थे, परम संत थे, तो भक्ति महारानी को तो परम संत की प्राप्ति हो गई। अब हमें भक्ति महारानी की प्राप्ति के लिए और परम संत की प्राप्ति के लिए किसी संत का सानिध्य पाने के लिए प्रभु के चरणों में अर्जी लगानी चाहिए। को मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हाँ ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा,
हरि दिखे न हरि का द्वारा, हरि दिखे न हरि का द्वारा। वो मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा। अंतर में न रहे अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा। वो मेरा आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, हरि हरि मिलन को जब मैं तरसूं, हरि दर्शन को जब मैं तरसूं। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, हाँ ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय श्री राधे। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए भाई, आशु जी की प्रस्तुति ठीक रही, और थोड़ा सा जो चरित्र आदि कथानक का रहता है उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। बढ़िया है, बाकी अभ्यास अच्छा है बोलने का। झा जी और आगे मार्गदर्शन देंगे। माइक नहीं चालू है झा जी का। बहुत सुंदर आशु जी, वक्तव्य अच्छा रहा। केवल वक्तव्य में तारतम्य अर्थात जो हम बोल रहे हैं वो प्रसंग लगातार कथन में कुछ विलंब होता है, और ये वक्तव्य शुरू कर रहे हैं और अगला वाक्य जो हम बोलेंगे, पिछले वाक्य अगले वाक्य के बीच में समय जितना गैप रहना चाहिए उससे कुछ ज्यादा गैप हो जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। श्लोक भी आप बहुत सुंदर बोल रहे हैं, इसी प्रकार प्रयास करते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।